नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 53 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी सीपीओ एसआई, एसएससी सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे, आईबीपीएस, डीआरडीओ, नेवी, आर्मी, बैंक, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है नंबर ऑफ सीरीज से क्वेश्चन कह रहा है इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि दोस्तों हमको लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क जो कौन सा अंक आएगा वो हमको विकल्प से चुन के बताना है। ऐसे ही सवाल हमारे पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। तो सीरीज के हमारे सीरीज को हल करने के लिए हमारे कई सारे लॉजिक होते हैं। नंबर एक क्या होता है भैया, देखो पहले हम आपको लॉजिक क्लियर कर रहे हैं, या तो स्क्वायर वाले फॉर्म से कर लो तो क्यूब वाले फॉर्म से कर लो। दूसरा होता है गैप वाला लॉजिक, ठीक है, प्राइम नंबर, ये सारे माइंड में लॉजिक आपको ध्यान में रखने हैं। गैप वाला लॉजिक क्या होता है, अब देखो यहाँ पे सवाल लग रहा हो कि गैप से हमारा बन जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 15 से हो रहा है 17, 17 से क्या हो रहा है 22 हो रहा है, 22 से क्या हो रहा है 29 हो रहा है। ठीक है, हमने आपको 3-4 लॉजिक का यहाँ पे डिस्कशन किया, जैसे कि प्राइम नंबर हो गया, कैप वाला लॉजिक हो गया, स्क्वायर क्यूब, ऐसे हमने लॉजिक आपको बताया। ठीक है, स्क्वायर वाला भी लॉजिक हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 15 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, तो आपको तो भैया 15 में अगर हम लोग 2 जोड़ो तो 15 तो हमारे क्या होता है 17 होता है। तो आप इस क्वेश्चन को गैप वाले क्वेश्चन से करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें गैप हमें छोटा छोटा लग रहा है। तो 15 तो हमारा क्या होता है 17 होता है। ठीक है, 17 से 22 कैसे बनाओगे, तो आपको 17 में अगर हम लोग 5 जोड़ो तो हमारा 22 बन जाएगा। 22 से आप 29 कैसे बनाओगे, तो भैया आप कह दो 22 में अगर हम लोग 7 जोड़ दें तो 22 7 हमारा क्या होता है 29 हो जाता है। ठीक है, अब 29 से आप 40 कैसे बनाओगे, तो भैया आप कह दो 29 में क्या कर दो 11 जोड़ो तो हमारा क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा। अब भैया बात आती है 40 के बाद यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की संख्या कैसी होगी, कैसे निकालोगी, क्या होगी। तो देखो आपको पीछे एक लॉजिक मिला, लॉजिक क्या मिला कि यहाँ पे 2 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है, 7 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है। हमें कोई देखो ये हमारे 2 5 7 11 क्या एक तरीके का आपको देखने को मिलेगी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो वो नंबर जो हमारी क्या होती है अभाज्य संख्या होती है, जो किसी से नहीं करती है, मतलब जो 2 से भाज्य ना हो क्या होती है हमारी प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती है। तो भैया देखो 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 11 आता है, देख लो 7 के बाद क्या आता है 8 9 10, 9 8 9 10 तो हमारी 2 से अभाज्य हो, तो मतलब कट जाती है, किसी न किसी संख्या से कट जाती हैं। हमें चाहिए वो नंबर जो किसी से ना कटे, मतलब भाज्य ना हो, तो हमारा 11 मिलता है जो क्या होता है भाज्य नहीं होता, यानी कि 11 हमारे क्या हो गया प्राइम नंबर हो गया। अब 11 के बाद क्या आएगा, तो भैया 11 के बाद प्राइम नंबर आता हमारा 12 होगा, नहीं 11 के बाद प्राइम नंबर होता है 13, यानी कि हम क्या करेंगे जैसे हमने 29 में 11 जोड़ा तो हमारा क्या बन गया 40 बन गया था। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 40 में अगर हम लोग प्राइम नंबर 11 के बाद प्राइम नंबर जो होता है 13, अगर 40 में हम 13 जोड़ दे तो हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको निकल के पता चल जाएगी। तो 40 और 13 हमारा क्या होता है 40 और 13 भैया होता है हमारा क्या होता है 53 हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 53 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डीपली से बेसिक से एक्सप्लेन कर दिया, जिससे आपको आगे वाले क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी कि सीरीज के क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। अब इसी प्रकार से दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है वर्ड एनालॉजी से, कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे मधुमक्खी का संबंध हमको झुंड से दे रखा है, यानी कि मधुमक्खी का संबंध झुंड से किस प्रकार दे रखा है, सेम उसी प्रकार से मैं सवार को जहाँ पे दे रखा है एक सवार शब्द दे रखा है, उसी प्रकार से मैं सवार शब्द का संबंध यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा वो ऑप्शन से आएगा वो हमको बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानो कि मधुमक्खी का जो झुंड से रिलेशन दे रहा है किस प्रकार से दे रखा है, यानी कि जो हमारी मधुमक्खियां होती है एक झुंड के रूप में चलती है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से सवार का होता है, तो आपने सुना होगा घुड़सवारी, तो आपने सवार जैसे आपने सवार शब्द आया तो आप समझ गए ये क्या कहते हैं घुड़सवार से संबंधित हो गया शब्द। ठीक है, यानी कि देखो गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, सवार का मतलब क्या, तो घुड़सवारी एक तरीके की होती है ना, सुना होगा आपने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सवार का जो मतलब उस वाले जिस प्रकार से मधुमक्खियां हमारी झुंड में चलती है सेम उसी प्रकार से जो सवार होते क्या उसे कहते हैं घुड़सवार दल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में हमारे अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखने में तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन देखो इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 2 सेकंड में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कह रहा प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से हमें इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं लेटर एनालॉजी की क्वेश्चन। ठीक है, अब जो हल कैसे करेंगे, यहाँ पे दे रखा बीसीई, यानी बीसीई का जो रिलेशन में दे रखा 2 3 5 से, यानी कि भैया देखो जब भी हमारा क्या करे अक्षरों से कोड अंकों बने तो या तो उसकी प्लेस वैल्यू से बनेगा या तो उसको कोई अंकों के रूप में कोड बनना होगा। ठीक है, ये हमारा एक लॉजिक होता है, चाहे आप कोडिंग क्वेश्चन कर लो, लेटर एनालॉजी क्वेश्चन कर लो, लेटर सीरीज क्वेश्चन कर लो, उसमें प्लेस वैल्यू की काफी सारी वो पड़ती हेल्प पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे बीसीई का रिलेशन हमको दे रखा है अंकों से, यानी कि 2 3 5 कोड दे रखा है। ठीक है, आप इस प्रकार से कर लो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि बी का कोड यहाँ पे 2 दे रखा है, सी का कोड यहाँ पे 3 दे रखा है और ई का कोड यहाँ पे 5 दे रखा है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो। हम आपको समझाएंगे बिल्कुल बेसिक से, पहले आप क्वेश्चन को समझिए, फिर इसके बाद कह रहा है के एम क्यू के यहाँ पे कौन से हमारे 3 अक्षर होंगे, मतलब वो अक्षर आपको यहाँ पे बताने होंगे। ठीक है,
जो देखो भैया बी सी ई से 2 3 5 कैसे बनाया, तो आपको पता है बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2 होती है। सबसे पहले आप चेक करें कि ये कोड हमारे कहीं प्लेस वैल्यू से कोड नहीं बनना है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि बी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया 2 होती है, ठीक है। सी की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 3 और ई की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 5 होती है। सेम इसी प्रकार से क्या करोगे, के एम क्यू की प्लेस वैल्यू लिख लोगे और यहाँ पे जो आएगा उसके अक्षरों को कोड यहाँ पे लिख दो, तुम्हारा कोड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए भैया के की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो आपको जानते हो भैया के की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 11, ठीक है। ध्यान से देखिएगा एम की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया, एम की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 13 और बात आती है क्यू की, तो क्यू की प्लेस होती है हमारी क्या होती भैया, देखो क्यू की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 17। आप ध्यान समझिएगा के की प्लेस वैल्यू हमारी होगी 11, ठीक है। एम की प्लेस वैल्यू होगी हमारी 13 और क्यू की प्लेस वैल्यू होगी हमारी 17। तुम्हारा कोड निकल क्या आया 11 13 और 17, इनको आप एक साथ लिख दें तुम्हारा कोड बनके यहाँ के तैयार हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा सी में, यानी कि 11 13 17 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल सीपीओ आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में देख लीजिए, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग के चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ेंगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। कह रहा नीचे दिए गए वेन आरेख में, ठीक है ध्यान से पढ़िएगा, जो हमको ये 3 प्रकार की गोले दे रखे हैं, वेन आरेख देखा, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारा टाइम जाएंगे क्योंकि बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप क्या करते हो इसे डिफिकल्ट समझ के छोड़ो, तो मात्र 5 से 10 सेकंड का इसमें आंसर निकलेगा। पहले आप समझाएंगे क्या होता है। कह रहा नीचे दिए गए वेन आरेख में कन्नड़ को यहाँ पे के से प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है। हिंदी को एच से और तेलुगु को टी से। यहाँ पे मतलब टी के एच दे रखा है, इनका आप अर्थ समझ गए। टी से तेलुगु हो गया, के से कन्नड़ हो गया और एच से यहाँ पे क्या हो गया हिंदी हो गया, ठीक है। ज्ञान के संबंध के एक शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण का परिणाम के बारे में जानकारी देता है। यानी कि जो टोटल इतने नंबर इसमें लिखे हुए इस गोले के अंदर, इन गोलों के अंदर ये टोटल कितने भैया 1500, ठीक है। आप ये बात समझ गए। अब इसके बाद कह रहा है सभी क्वेश्चन हमसे पूछ के रहा भैया, बात आती क्वेश्चन की। कह रहा है इसमें सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है जो कन्नड़ नहीं जानते हैं। यानी कि बस हम इसमें 2 चीजें पूछी हैं, क्या कि सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो भैया देखो ये जो हमको 3 गोले यहाँ पे दे रखे हैं, एक गोला ये दे रखा है, ठीक है, एक गोला ये दे रखा है और एक गोला हमको ये दे रखा है। तो इन तीनों गोलों में एक कॉमन एक हमें संख्या मिलेगी। वो संख्या क्या है, तो आप जैसी चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक संख्या पे मिलेगी। संख्या क्या मिलेगी भैया, देखो यहाँ पे मिल रहा है आपको 50। 50 ही क्या होती है तीनों गोलों में क्या आ रही, कॉमन आ रही, ठीक है, तीनों गोलों के अंदर आ रही। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, तीनों भाषाओं को जानने वाले, यानी कि भैया तीनों गोलों के अंदर कॉमन संख्या वो क्या होंगे भैया, तीनों भाषाएं जानने वाले होंगे। यानी कि तीनों भाषाओं को जानने वाली संख्या कितनी होगी, 50 होगी, ठीक है। अब बात आती है भैया अनुपात निकालना, तो आप अनुपात का ऐसे साइन लगा लेंगे। अब पूछ क्या रहा है, उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनका अनुपात, मतलब उनका अनुपात निकालना है जो कन्नड़ नहीं जानते। अब भैया कन्नड़ कहाँ है, तो आप सबसे पहले देखो ये कन्नड़ हमारा क्या है, कन्नड़ भैया जो कन्नड़ का वो है ये हमारा ब्लू कलर का गोला है कन्नड़ को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो के का साइन दे रखा है कन्नड़ से, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला गोला क्या हो जाएगा, कन्नड़ को हो जाए। अब पूछ रहा है कितने लोग कन्नड़ नहीं जानते हैं, तो भैया देखो जो हमारे कन्नड़ वाला गोला ये ब्लू वाला, ठीक है। अब इस ब्लू वाले के अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी वो तो सभी कन्नड़ मतलब भाषाओं को जानते होंगे, इतने लोग कन्नड़ की भाषा को जानते होंगे। और जो इस ब्लू वाले गोले के अंदर नहीं होंगी वो बाहर है जो संख्या, जैसे कि 250 150 और 300, ये इस गोले के क्या है बाहर है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भैया कन्नड़ नहीं जानते। और जो इस गोले के अंदर है वही तो चित्र में दर्शा रहा है कि जो लोग गोले के अंदर हैं वो कन्नड़ को जानते हैं, भाषा कन्नड़ भाषा को जानते हैं, और जो इसके अंदर नहीं है वो कन्नड़ भाषा को नहीं जानते। यानी कि 300 150 और 250 को जोड़ लो, ये क्या होते हैं भैया, ये कन्नड़ ये जो व्यक्ति हैं ये कन्नड़ भाषा को नहीं जानते हैं, ठीक है। हमें इसी का अनुपात निकालना है। तो 300 और 150 क्या हो गया, 450 हो गया, 450 और 250 कितना हो गया, 700 हो गया टोटल, ठीक है। ये हमारा आ गया 700। हमसे पूछा क्या था, तीनों भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 हमने निकाली, ठीक है। और उन व्यक्तियों की संख्या जो कन्नड़ नहीं जानते हैं, तो वो व्यक्ति हमारे कितने हो गए, 700 हो गए। अब क्या करो, ये अनुपात हमने ऐसे लिख लिया। अब इस अनुपात को आप काट लो तो 0 से 1 0 ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचा 5 और 70, ठीक है। अब 5 से क्या करोगे, 70 काट लो, तो 5 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 70 5 से 70 काटो कितनी बार में कटेगा, तो 5 1 5 और यहाँ 5 को 20, यानी कि 1:14 कितना अनुपात निकल के आया, 1:14, जो कि हमसे प्रश्न पूछ रहा था। प्रश्न में क्या पूछा हमसे, कह रहा तीनों भाषाओं को जानने वाले और कन्नड़ न जानने वाले व्यक्तियों का अनुपात कितना होगा, तो 1:14 का हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को समझ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे। अब जाते हैं, अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी होने वाला है, कोडिंग से क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में, पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, यदि कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में रोटेट यानी कि ROTATE का कोड लिखा जाता है, URWDWH लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में काउंटिंग का कोड किस प्रकार से लिखा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, देखो आपको वर्ड दे रखा है रोटेट, यानी कि ROTATE, ठीक है। इसका कोड आपको कुछ दे रखा है, कोड क्या दे रखा है पहले आप कोड ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। कोड आपको दे रखा है UR, एक मिनट आप क्या करिए ऐसे लिख लीजिए, URW, कोड क्या दे रखा है URWD
WH, ये आपको कोड दे रखा। अब ये कोड किस प्रकार से बनना है, आप जब तक आप ये नहीं जानोगे, इसका लॉजिक नहीं समझोगे, तब तक आप काउंटिंग का कोड यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आप ये जानो किस प्रकार से कोड हमारा बना रहा है। तो R से भैया U कैसे बनना होगा, और O से K कैसे बनना होगा, T से W कैसे बनना होगा, यानी कि पहले अक्षर से पहले अक्षर की तुलना कर लोगे। तो R से हमने U देखा, O से हमने K देखा, T से हमने W देखा, A से हम D देखेंगे, T से हम W देखेंगे, और E से क्या देखेंगे, H बनाएंगे। कैसे बनना है, क्या इसकी प्लेस वैल्यू से मतलब कुछ ऐड करके बनना है, किस प्रकार से बनना है। तो सबसे पहले आप ये जानो, तो यहाँ पे R से क्या हो रहा है, U हो रहा है। तो आपको पता भैया R की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 18 होती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। आप इस क्वेश्चन को प्लेस वैल्यू से कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप तरीका जानिए प्लेस वैल्यू से कैसे करेंगे। तो R की प्लेस वैल्यू आपको पता है 18 होती है, ठीक है, और U की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया, 21 होती है। ठीक है, तो आपका तो भैया 18 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो प्लस का 3 हो रहा है, यानी कि पहला अक्षर हमारा +3 करने पे बन गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे O दे रखा है, यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या दे रखा था, R दे रखा। ठीक है, अब O से R कैसे बनना है, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो कि भैया O की प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो भैया O की जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है हमारी 15 होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, R दे रखा। तो आपको पता है R की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है, यानी कि 15 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है। तो आप कह दो कि ये वाला अक्षर में हमारे क्या हो रहा है, +3 करके बनना है, यानी कि R से U बना +3 करके, O से R बना +3 करके। अब यहाँ पे T देखो, T का संबंध है W से। अब ये T से W कैसे बनाओ, तो आपको पता है T की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 20 होती है, और W प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 23 होती है, यानी कि 20 से क्या हो रहा है, 23 हो रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, T की बात क्या था, UVW, यानी कि +3 हो रहा है। ठीक है, यानी कि W हमारे क्या हो रहा है, +3 करके बनना है। A से D कैसे बनना है, तो आप जानते हो +3 करके बनना है। एक बात क्या था, BCD, ठीक है, +3 करके बनना है। सेम इसी प्रकार से आप देखो T है, T से W कैसे बनना होगा, तो आपका तो भैया +3 करके बनना है। T की बात क्या था, UVW, ठीक है, +3 करने पे आ रहा है ना। सेम इसी प्रकार से आप उंगलियों पर रख के कर लीजिएगा। E से H कैसे बनना है, तो आप जानते हो E की बात क्या था, FGH, यानी कि E के 3 बाद क्या होता है, H आ जाता है, यानी कि E में अगर हम लोग प्लस करें 3 करें तो हमारा H बन जाएगा। अगर आप क्या करो, ऐसे भी कर सकते हो। आपको पता है E की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 5 होती है, और 5 में 3 जोड़ो तो 5 3 हमारा क्या हो जाएगा, 8। 8वें स्थान पे हमारा क्या आता है, H आता है। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हो। कुल मिला के भैया यहाँ पे रोटेट जो है इसके प्रत्येक अक्षर में +3 हो रहा है, और हमारा कोड बन के तैयार होगा URWDWH। ठीक है, इस प्रकार से कोड हमको दे रखा था। अब इसी कोड भाषा में, इसी भाषा में काउंटिंग का बताना है, यानी कि आप लिखोगे COUN, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे काउंटिंग। आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे COUNTING, ये हमें क्या हो गया, काउंटिंग हो गया। ठीक है, अब इसका कोड आपको बताना है कैसे बनाओगे। तो भैया इसके हर प्रत्येक अक्षर में क्या करोगे, +3 करोगे। ठीक है, अब इस सवाल को आपको यहाँ से पूरा करने की जरूरत नहीं है। सी में +3 करोगे तो क्या बन जाएगा, सी में जैसे आप +3 करोगे तो DEF, यानी कि हमारा पहला अक्षर F निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, O। O में जैसे आप +3 करोगे तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, R आ जाएगा। U में +3 करोगे तुम्हारा क्या आएगा भैया, देखो U की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 21 होती है। 21 में +3 करो तुम्हारा क्या होता है, 24 हो जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हो। U के बाद क्या था, VWX, तुम्हारा U में जैसे आप लोग +3 करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। ठीक है, N में +3 करो तुम्हारा क्या आएगा, तो भैया N की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 14 होती है। 14 में +3 करूँ तुम्हारा आता है 17, यानी कि 17वें स्थान में हमारा अक्षर कौन सा होता है, Q होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि N के बाद क्या था, PQ, N के बाद क्या था, OPQ, यानी कि जो Q हो रहा है हमारा क्या हो रहा है, +3 करने में बनना। ठीक है, सेम इसी प्रकार से T से +3 करो तो क्या आएगा भैया, T में +3 करो तुम्हारा W बनेगा। ठीक है, I में +3 करो तुम्हारा क्या बनेगा, I के बाद क्या था, JKL, यानी कि I के बाद हमारा क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। N में +3 करो तुम्हारा क्या बनेगा, तो N के बाद क्या था, OPQ। ठीक है, जो कि आप पहले थोड़ा सा निकाल चुके हैं। अब G में +3 करो तो क्या बनेगा भैया, G की प्लेस वैल्यू हमारी 7 होती है, +3 करने पर हमारा 7 क्या होता है, 10, यानी कि 10वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, J आता है। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो आप क्या करो, ऐसे करो, G के बाद क्या आता है, HIJ। आप ऐसे भी कर सकते हो +3 करके। तो हमारा कोड निकल के क्या आया भैया, कोड निकल के आया FRXQW, FRXQ। तो FRXQW LQJ, WLQJ, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में पूर्ण रूप से दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 6वां क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में आपको समझना होगा। अब इस क्वेश्चन को बस आपको समझना, देखते ही आप आंसर दे दोगे। बिना पेन उठाए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, यानी कि दोस्तों आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क की कौन सी संख्या की संख्या आपको बतानी होगी। कुछ नहीं करना है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज करिए, इस क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करिए, क्योंकि मात्र 5 से 10 सेकंड का सवाल भी नहीं है, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्यों हो रहा है, अगर आपको इसकी प्लेस A to Z की आपको अगर प्लेस वैल्यू याद है तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे। तो आपने एक चीज देखी, यहाँ पे 8 का संबंध H से दे रखा है। ठीक है, मतलब हर एक अंक का संबंध उसके अक्षर से दे रखा है। हर एक अंक की बात कर, ऐसा भी कर सकते हो कि हर एक अंक की बात क्या दे रहा है, कुछ लेटर दे रहा है, अक्षर दे रहा है। ठीक है, 24 के बाद X दे रखा है, 7 के बाद G दे रखा है, 15 के बाद O दे रखा है, तो 17 के बाद यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा वैसे बताना, तो मतलब कुल मिला के एक अक्षर बताना। ठीक है, तो 8 के बाद क्या दे रखा है, H। तो भैया देखो सबसे पहले आप ये बताओ कि 8 से H कैसे बनना है।
कहीं एच जो 8 की प्लेस वैल्यू, कहीं मतलब 8 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आपने ये देखा, ठीक है, मतलब कोई भी जो अंक से अक्षर को रिलेट कर रहा है तो उसकी प्लेस वैल्यू सबसे पहले देखेंगे। तो आपको पता है कि भैया जो 8 होती है वो किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एच की प्लेस वैल्यू होती है, यानी कि आप एच भी कह सकते हो कि एच की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 8 होती है, इस प्रकार से रिलेट कर रहा है। सेम इसी प्रकार से 24 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो भैया 24 प्लेस वैल्यू होती है एक्स की, देखो हमको आगे एक्स दे रखा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे, आगे आपने देखा यहाँ पे 7 दे रखा, 7 की प्लेस किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो भैया जो 7 होती है हमारी जी की प्लेस वैल्यू होती है। यहाँ पे 15 दे रखा, 15 के बाद अक्षर कौन सा, ओ, यानी कि 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो भैया 15 प्लेस वैल्यू होती है ओ की, यानी कि जो अंक रखा है उसके आगे उसकी क्या, उसके आगे हमारा उसका प्लेस वैल्यू का अक्षर लिखा जाएगा, यानी कि 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है ओ की, तो आगे ओ लिख दिया गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो भैया 17 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए भैया 17 की प्लेस वैल्यू होती है हमारी क्यू, यानी कि 17 के बाद अक्षर हमारा कौन सा आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 7वां क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, कह रहा है सही वेन आरेख का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों खेल, फुटबॉल और छिपकली में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, फुटबॉल जो होता है क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, खेल होता है, यानी कि जो फुटबॉल वाला गेम होता है ये क्या, तो खेल के अंतर्गत आता है, ये वेन डायग्राम बनेगा। और बात आती है छिपकली की, भैया छिपकली तो बिल्कुल एक अलग कैटेगरी होगी ना, फुटबॉल तो चलो हमारे मान लिया कि हमारे खेल के अंतर्गत आ जाएगा, तो हमारा फुटबॉल और खेल का डायग्राम तो ये बन गए दो, और ये छिपकली वेन डायग्राम जो हमारा होगा सबसे क्या बनेगा, अलग बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में हमको ये कंडीशन दे रखी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 8वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि किसी निश्चित कोड भाषा में, कोडिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आपको समझना होगा। कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में बैन, यानी कि भैया देखो आपको कोड दे रखा है बैन का, यानी कि BAN का कोड क्या दे रखा है, DCP, किस प्रकार से बना रहा, तो आप कह दो भैया हम पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लेंगे। तो सवाल को देखते ही देखो यहाँ पे 3 अक्षर से कोड 3 अक्षर में दे रखा है, और यहाँ पे 4 अक्षर दे रखा है, 4 अक्षरों का कोड पूछ रहा है, ठीक है। तो किस प्रकार से कर रहा है ये आपको यहाँ पे समझना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, बैन से, यानी कि बी से क्या बना लो, डी बना लो, ए से यहाँ पे क्या बना लो, सी बना लो, ठीक है, और एन से यहाँ पे क्या बना लो, पी बना लो। आप कह दो भैया हमने पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर ली और दूसरे अक्षर की तुलना यहाँ पे दूसरे अक्षर से कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे बी से क्या बनना है, डी बनना है, तो बी के बाद क्या था, सी डी, बी से अगर डी बनाना हो कैसे बनाओ, तो आप कह दो भैया बी के बाद क्या था, सी डी, यानी कि +2 करके हमारा यहाँ पे डी बनना है। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, तो ए से सी कैसे बनाओ, तो भैया कह दोगे एक बात क्या था, बी सी, यानी कि +2 करके हमारा सी बनना है। यहाँ पे एन है, यहाँ पे क्या है, पी है, तो एन सी पी कैसे बनाओ, तो एन के बाद क्या था, ओ पी, यानी कि भैया +2 करके बनना है। यानी कि क्या हुआ सवाल में, BAN में +2 किया तो हमारा DCP बन गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे PA, यानी कि PA का कोड हमसे पूछ रहा है, क्या कैसे कोड बनाओगे, तो इसके प्रत्येक अक्षर में क्या करोगे, +2 करोगे, यानी कि अगर हमको यहाँ पे चौथा अक्षर कुछ दे रखा होता तो उसमें भी क्या होता, +2 करके यहाँ वाला चौथा अक्षर हमारा बन जाता, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पे PA का मतलब 4 अक्षर है, तो हमें 4 अक्षरों का कोड यहाँ पे बताना होगा। तो आप क्या करो, P में +2 करो, तो जैसे आपने P में +2 किया तो क्या बनेगा, तो भैया P में +2 करने के बाद क्या था, P के बाद क्या था, QR, यानी कि P में +2 करने पर हमारा R बन जाएगा, A में +2 करने पर हमारा क्या बनेगा, C बनेगा, P में +2 करने पर आपको पता है R बनेगा, और A में +2 करने पर हमारा क्या बनेगा, C बनेगा, यानी कि RC जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 9वां क्वेश्चन लेके आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा SSC GD और MTS में पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TCS पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, SSC CGL CSL MTS GD रेलवे, कोई भी गवर्नमेंट आपका एग्जाम हो। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन देखा, कह रहा है दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर है कि नंबर आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, सीरीज को ध्यान से देखा, यहाँ पे हमको 121 दे रखा है, यहाँ पे हमको 225 दे रखा है, यहाँ पे 361 हमको दे रखा है। तो अभी क्वेश्चन मार्क में कौन सा मतलब अच्छा रहेगा, तो आपको बताना। तो आपने क्या करो, संख्याओं को आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको इसमें एक लॉजिक मिला होगा। लॉजिक क्या मिला कि भैया जो हमको यहाँ पे 121 दे रखा है, 121 किसका स्क्वायर होता है, भैया 121 होता हमारे 11 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 225 दे रखा है, 225 क्या होता है, भैया 225 होता हमारा 15 का स्क्वायर। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ते ही आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब से इसी प्रकार से 361, भैया जो हमारा 361 किसका स्क्वायर होता है, भैया 361 जो होता है हमारा 19 का स्क्वायर होता है, सॉरी, ठीक है। 361 जो होता है हमारे क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब बात आती है भैया यहाँ पे कौन सी स्क्वायर होगी, कुल मिला के हमें सारी संख्या जो यहाँ पे दे रखी है किसी न किसी संख्या की स्क्वायर हो रही है, ठीक है। पहली हमारी 11 का स्क्वायर, दूसरी हमारी 15 का स्क्वायर, तीसरी हमारी 19 का स्क्वायर। कोई आपको लॉजिक इसमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखो 11 से क्या हुआ 15 हुआ, तो आप कहते हो भैया 11 से 15 हुआ +4 बढ़ा, ठीक है। 15 से क्या हो रहा है 19 हो रहा है, तो भैया 15 के बाद क्या, तो 16 17 18 19, यानी कि 15 से 19 हो रहा है +4 करके। कुल मिला के भैया 19 के बाद कौन सी संख्या का स्क्वायर होगा, तो आपको एक लॉजिक पता चला, 11 से 15 का स्क्वायर कैसे हुआ, 11 में 4 जोड़ा गया तो 15 का स्क्वायर हुआ, और 15 में 4
जोड़ा गया फिर से तुम्हारा 19 का स्क्वायर हो। सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे 19 में 4 जोड़ दोगे तो 19 में 4 जोड़ोगे तो 9 4 मारे का मतलब 19 4 मारे का होता 23 होता। ठीक है, यानी कि भैया 19 के बाद यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा 23 का स्क्वायर होगा। तो आपको पता है 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क दी हमारे क्या आ जाएगा 529 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। कुछ नहीं करना था, बस इसमें हमारे क्या होता है स्क्वायर वाला लॉजिक लगा। दोस्तों अभी तक हमने सीरीज के 2-3 क्वेश्चन हल किए। हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, फिर से इसका एक लॉजिक समझिएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया था गैप वाला लॉजिक। ठीक है, आपने गैप वाले लॉजिक इसमें नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि आपको पता चला कि हमने आपको एक लॉजिक ये भी बताया था, एक तरीका ये भी बताया था कि स्क्वायर क्यूब वाला। आपको संख्याएं सारी देखिए, आपने किसी किसी संख्या की क्या हो रही है स्क्वायर हो रही है, तो आपने स्क्वायर वाला लॉजिक क्वेश्चन को हल कर लिया और आपका ये क्वेश्चन से मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर हो जाएगा, अगर आप डेली रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो। अब इसी प्रकार से दोस्तों इस सीरीज का क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सीरीज का। अब इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से हल करोगे, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आंसर क्या कर कमेंट भी करना है। अब आप सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब देखो सवाल में हमारा हो क्या है, इस सीरीज में हमको क्या कर रहा है 7 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है, 15 से क्या हो रहा है 32 हो रहा है, 32 से क्या हो रहा है 67 हो रहा है, 67 से यहाँ पे क्वेश्चन और कौन सा अक्षर है इधर आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ को जो अक्षर बनाओगे उसके बाद हमें 281 बना के देख लेना। ठीक है, ये सवाल आपको यहाँ पे करना है, किस प्रकार से करोगे ऐसे सवाल आपको हम कई बार समझा चुके हैं। करोगे क्या, आप देखो 7 से 15, तो आपके माइंड में एक लॉजिक आया भैया अगर हम 7 की 2 गुना कर दें, ठीक है, अगर इसमें हम 7 की 2 गुना करके एक जोड़ दें तो 7 दूनी 14 एक हमारा क्या हो गया 15 बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप क्या करें 15 की 2 गुना फिर से कर लें, यानी कि 7 की 2 गुना करी तो हमने उसमें एक जोड़ा तो 15 बना लिया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 15 की 2 गुना करोगे तो 15 दूनी हमारे क्या हो जाएगा 23 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 32 है, अब हम क्या करें 2 जोड़ दें तो 30 2 हमारे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 कैसे बनाया, 7 की 2 गुना करी एक जोड़ा तुम्हारा क्या बन गया 15 बन गया, 15 की 2 गुना करी उसमें 2 जोड़ा, यानी कि पहले एक जुड़ा फिर 2 जुड़ा, यानी कि सीरियल से प्लस क्या हुआ 1 हो गया। ठीक है, एक के बाद 2 जुड़ा। अब सेम इसी प्रकार से देखो 32 के यहाँ पे 2 गुना कर लो तो 32 की 2 गुना भैया क्या होती है 32 दूनी हमारा क्या होता है 64 होता है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने एक जोड़ा, एक के बाद हमने क्या जोड़ा 2 जोड़ा, अब 2 के बाद भैया जाहिर सी बात है 2 के बाद क्या जुड़ेगा यहाँ पे 3 जुड़ेगा, यानी कि 64 में जैसे आप 3 जोड़ो तुम्हारे क्या बन जाएगा 67 बन जाएगा, जो कि आपको सीरीज में यहाँ दे रखा है। अब सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो जिस प्रकार से आपने 32 का 2 गुना किया उसमें 3 जोड़ा तो 67 बन गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे 67 का 2 गुना करोगे तो 67 का भैया जैसे ही 2 गुना करोगे तो 2 7 14। ठीक है, 2 से 12 13 134 आया। अब इसमें जोड़ोगे क्या, देखो इसके पहले हमने देखो सबसे पहले हमने एक जोड़ा, एक के बाद हमने 2 जोड़ा, 2 के बाद 3 जोड़ा, यानी कि सीरियल से +1 करके जुड़ता चला जा रहा है, यानी कि 3 के बाद भैया 134 में क्या जुड़ेगा 4 जुड़ जाएगा, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो 134 और 4 हमारा क्या हो जाएगा 138 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी भैया 138 हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अब बात आती है भैया 281 कैसे बनना है। ठीक है, आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे जिस प्रकार से हमने 67 की 2 गुना करी उसमें 4 जोड़ा तो हमारा 138 बन गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप क्या करो यहाँ पे 138 की क्या करो 2 गुना कर लो, सबसे पहला लॉजिक आपका यही होता है। ठीक है, तो आपने क्या करी 138 की 2 गुना कर ली तो 2 अट्ठे हमारा क्या हो गया 16 हो गया। ठीक, ध्यान देखिए 2 3 6 7 हो गया। ठीक है, 2 के नाम 2 यानी कि 276 हो गया। अब क्या जोड़ोगे भैया, देखो इसके पीछे हमने क्या जोड़ी 4 जोड़ी थी, यानी कि 67 की 2 गुना करी उसमें 4 जोड़ी तुम्हारा 138 बनाया। अब 138 में हमने 2 की गुणा करी, 4 के बाद क्या जोड़ोगे 5, यानी कि 276 में जैसे 5 जोड़ोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा 281 बन जाएगा, जो कि आपको सीरीज में आगे दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 11वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करना है, जैसे आप लोग पेपर में मतलब कंप्यूटर लैपटॉप में मॉक टेस्ट देते हैं सेम उसी प्रकार से करना है। ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का लॉजिक भी थोड़ा सा यूनिक होने वाला है। अब इस क्वेश्चन आपको समझना है कि इसमें कौन सा लॉजिक हमारा लग रहा है और आपको आंसर आप क्या करना है कमेंट करना। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आप यहाँ पे बता दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने मन से जरूर कमेंट करिएगा। 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर लिख के कमेंट करना। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 से 10 बनना है भैया, 2 से 10 कैसे बनाओगे, तो भैया आप कह दोगे 2 में क्या हुई 5 की गुणा हुई तुम्हारा 10 बन गया। ठीक है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, जो आप थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन बनाओ। अब भैया 10 से 40 कैसे हो रहा है, तो आप कह दो भैया 10 में अगर हम लोग 4 की गुणा कर दो तुम्हारा 40 बन जाएगा। ठीक है, 40 से 120 कैसे बनाओगे, अगर 40 में आप 3 की गुणा कर दो तुम्हारा क्या बन जाएगा 120 बन जाएगा। अब 120 से 240 कैसे बनाओगे, तो आप क्या करो 120 में अगर हम लोग 2 की गुणा कर दें तो हमारा 240 यहाँ पे बन गया, क्योंकि 120 के बाद हमको 2 रखा था 240, तो आपके माइंड में एक लॉजिक आया अगर 120 का हम क्या करें 2 गुना कर दें तुम्हारा क्या हो गया 240 हो गया। तो सीरीज को आपने यहाँ तक तो आपको सीरीज दे रखी थी। अब बात आती है क्वेश्चन मार्क हमारी कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अभी संख्या आपको बतानी है, यहाँ तक तो आपको प्रश्न में दे रखा था। अब बात आती है आगे की संख्या क्या होगी, तो आपको एक माइंड में एक लॉजिक आया हुई है कि 5 में भैया 2 की 5 देखो भैया यहाँ पे 2 दे रखा था, 2 में 5 की गुणा करी तुम्हारा 10 बन गया। ठीक है, 10 में 4 की गुणा करी तुम्हारा 40 बन गया, 40 में 3 की गुणा करी तुम्हारा 120 बन गया, 120 में 2 की गुणा करी तुम्हारा 240 बन गया। ठीक है, यानी कि 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, यानी कि -1 हो रहा है। 5 से 4 हुआ घटा, 4 से 3 हुआ -1 हुआ। ठीक है, 3 से 2 हुआ -1, यानी कि 2 से क्या करेगा यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, यानी कि 240 की अगर हम लोग 1 में गुणा कराएंगे तो हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो 240 गुणा क्या होता
भैया किसी संख्या की हम लोग क्या करेंगे, किसी संख्या में एक की गुणा करेंगे तो हमारे क्या वही संख्या आ जाएगी। यानी कि भैया 240 गुणा करो तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या आ जाएगी, 240 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना, ठीक है। और बताइए कि क्वेश्चन आपने अपने मन से किया या नहीं किया, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 11 प्रश्नों को आसानी से समझ गए। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट पार्ट में लोग बिल्कुल बेसिक से और समझा देंगे, ठीक है। मिलते हैं रीजनिंग के